जीने की चाहत। यह कहानी एक ऐसी महिला के जीवन पर आधारित है जो पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उसने कभी कोई काम किया। अचानक वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वह गंभीर मुसीबत में घिर गई। उसके पति का कामकाज छूट गया, घर में पैसों की त्राही त्राही मच गई। इधर ससुराल वालों का भी आतंक बढ़ गया। सास ससुर उसे घर से निकल जाने का दबाव बनाने लगे। अब उसके सामने एक चुनौती खड़ी थी कि वह अपने बच्चों को लेकर बिना पैसे के कहाँ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस महिला के हौसला बढ़ाने के लिए अवश्य लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करेंगे। मैं कृष्णा हूँ, मैं राजापुरवा की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। पति और 4 बच्चों के साथ। पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन जिंदगी ठीक ही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पति की नौकरी छूट गई। उसके बाद मुझे उस गंभीर दौर से गुजरना पड़ा जिसका मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था। जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं जिससे मेरे परिवार का जीवन यापन हो सके। जिंदगी में यह रंग भी देखने पड़ेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी हैसियत के अनुसार घर चल रहा था, पति भी ठीक ठाक कमा लेते थे और हमारे परिवार पर गमों का साया छा गया। अब जिंदगी में हर तरफ रुसवाई ही थी, कोई साथ नहीं देता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए भी तरसने लगे। मुझसे अपनी बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं भी परेशान रहने लगी। चारों तरफ परेशानियां ही दिख रही थी। बच्चे बीमार होते तो उनकी दवा का भी पैसा नहीं था। उन्हें खाने खिलाने के लिए पैसा नहीं होता था। कभी कभी हम खाए बिना ही भूखे सो जाते। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, मानो जिंदगी हमसे रूठ गई थी। अब तो रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। जब अपने पास कुछ भी ना हो तो आगे कोई कहाँ तक मदद करेगा। रिश्तेदारों के भी अपने खर्चे हैं, अपना परिवार है, कोई बहुत बड़े पैसे वाले तो है नहीं। मैं यही सोचती कि उन्होंने जितनी मेरी मदद की वह काफी है। जब ससुराल वाले ही नहीं समझ रहे, वह भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। देवर और सास भी लड़ने झगड़ने लगे और वह कहते कि कमरा खाली करके यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं ससुराल में ही ऊपर के कमरे में रहती हूँ। अब ऐसे में लगता था कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पति सीधे साधे और मैं अनपढ़ गंवार हूँ। मानो ऐसा लगता था कि अब कहीं जाकर मर जाऊं और मुझे चारों तरफ से एकदम से रुसवाई ही नजर आती। न जाने कैसे किस जन्म का बदला लिया जा रहा था मेरे साथ। मैं अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख पा रही थी। उन्हें पढ़ा नहीं सकती थी, कभी उन्हें नए कपड़े खरीद कर नहीं दे सकती थी। मैं भी अपनी पुरानी साड़ी में जीवन गुजारने लगी। मनो हर तरफ रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि घर पर खाने को कुछ नहीं होता, पैसे भी नहीं होते थे और सास और देवर भी झगड़ा करती है। मानो ऐसा लगता था कि मेरे परिवार को बुरी नजर लग गई। एक दिन मैं बहुत निराश हो गई। मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी कुछ महिलाएं बातें करते हुए जा रही थी कि मीटिंग में जाना है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने बताया कि हम सखी केंद्र की मीटिंग में जा रही हैं। मैंने उनसे पूछा वहाँ क्या होता है। उन्होंने बताया कि सखी केंद्र ऐसी संस्था है जहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव कार्य किए जाते हैं। तब मैं भी ठान लिया कि मुझे भी संस्था की मीटिंग में जाना है। आखिर देखूं कि वहाँ पर ऐसा क्या कार्य किया जाता है जिससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आता है, उनके जीने का स्तर बदल जाता है। जब मैं लगातार सखी केंद्र की कई मीटिंग में गई, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर महिलाओं के बदलाव के लिए एवं बस्ती के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी संस्था द्वारा एवं कानूनी मदद दिलाने का भी कार्य किया जाता है।
तब मेरे मन में थोड़ी तसल्ली हुई। फिर मैं संस्था की दीदी से बात की और सबसे पहले संस्था में जाकर ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का लिखित प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि मैं अपनी सास और देवर के आतंक से बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि अगर मैं इसी प्रकार समस्या में रही तो आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं मानसिक रूप से टूटती जा रही थी। संस्था का एक सराहनीय प्रयास रहा। मेरी सास और देवर को संस्था में बुलाया गया। काउंसलर ने दोनों पक्षों को बहुत ही गंभीरता से सुना और समझाया, जिसका यह चमत्कारी प्रभाव हुआ कि अब जो मेरे सास और देवर जो मुझे कल तक तंग कर रहे थे, घर से निकालना चाहते थे, अब मुझे अपने घर में रहने दे रहे हैं। अब वह मुझे तंग नहीं करते। फिर मैं संस्था की मदद से घर पर ही एक छोटा मोटा काम शुरू किया, जिससे अब मेरे बच्चों का भरण पोषण भी ठीक से होता है। बच्चे पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं संस्था की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब सखी केंद्र में जब भी कोई मीटिंग होती है, मैं तो जाती हूँ, साथ साथ अन्य महिलाओं को भी संस्था के बारे में बताती हूँ और उन्हें भी मीटिंग में साथ लेकर जाती हूँ, ताकि जैसे मेरे जीवन में बदलाव आ पाया, इस तरह का बदलाव और महिलाओं के जीवन में भी आ सके, उनका भी जीवन स्तर सुधर सके। सखी केंद्र संस्था में बस्ती के विकास एवं महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, उनका भी समाज में एक स्थान स्थापित हो सके, अपनी पहचान के साथ जी सके।